सभी भक्तों का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कल अश्विनी कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इस एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से व्रती व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली है। इस एकादशी को ध्यानपूर्वक इसकी कथा को सुनना चाहिए। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय महिष्मती नाम के एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक बड़ा ही प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उनकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधिपूर्वक उन्हें आसन व अर्घ दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देव ऋषि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशलता पूर्वक है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत रूप से चल रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण बताइए। तथा ऋषि कहने लगे कि ये राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक में यमलोक को गया और वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विनी कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी में स्नान करें। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दतून आदि करके स्नान आदि करें। फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों का परित्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूँगी। मैं व्रत को निराहार रहकर ही पूर्ण रूप से संपन्न करूँगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष,
मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधिपूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध में जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दान कर दें। धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्रियों से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट बैठकर उनका जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि करने के बाद भगवान का पूजन करें, करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। बंधु बांधव, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथनानुसार राजा इंद्रसेन द्वारा अपने बांधवों और दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा के पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णुलोक को गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करने के बाद अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को चले गए। हे युधिष्ठिर, ये इंद्रा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। इसके पढ़ने सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और इस प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त करता है। इति श्री इंद्रा एकादशी व्रत कथा संपूर्ण।